हेलो स्टूडेंट्स, नई दीकुल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित हमने दो वीडियोज पढ़ लिए हैं। आप जा करके उन दोनों वीडियोज को जरूर देखें। आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब अर्थात इमेज। तो आज का हेडिंग रहेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 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 इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। ये प्रतिबिंब क्या है? तो कहा जाता है कि जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिन बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है या मालूम होती है, तो वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। इसे हम लिख देते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम चलते चलेंगे। तो प्रतिबिंब क्या है? किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिन बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आएगी तो परावर्तन या अपवर्तन की क्रिया होगी। उसके बाद किरणें जब करती है या करती हुई मालूम होती है जिस बिंदु पर, तो जहां जिस बिंदु पर करती है या जिस बिंदु पर करती हुई मालूम होती है, उसी बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे दो शब्द आया है, पहला है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन। अभी हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अगर हम आपसे यह पूछें कि परावर्तन के हिसाब से प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, अपवर्तन को हटा दीजिए, अपवर्तन को रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा? किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिन बिंदु पर करती है या करती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब हम बोलेंगे अपवर्तन के हिसाब से प्रतिबिंब का परिभाषा बताइए, तो कुछ नहीं करना है, परावर्तन को हटा दीजिए, अपवर्तन को रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा? किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिन बिंदु पर करती है या करती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप प्रतिबिंब का परिभाषा ये दे सकते हैं। इसमें परावर्तन अपवर्तन को इंक्लूड करके आपको लिखना होगा। ठीक, अब प्रतिबिंब के प्रकार को पढ़ते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते चलेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं,
प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के इसलिए हुआ कि यहाँ पे दो शब्द इस्तेमाल है। देखिए यहाँ पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, तो इसके आधार पे दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, है ना। पहला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज, ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो कहा जाता है किरणों के वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब बनते हैं वही प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो लिखेंगे परिभाषा, किरणों के वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ये वास्तविक कटान क्या होता है? तो समझिए, जब किसी दर्पण से किरणें टकरा करके प्रवर्तित यानी आपतित किरण प्रवर्तित किरण में कन्वर्ट होगा, तो उसमें प्रवर्तित किरणें जो होती है वो एक दूसरे से सही में करती है, तो उसे कहते हैं वास्तविक कटान है। वास्तविक कटान है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देंगे सारे चीज समझ में आ जाएगा। ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के बारे में, अवतल समतल दर्पण के बारे में आगे पढ़ना है। अभी आप केवल फोकस रखिए वास्तविक प्रतिबिंब पर। ये वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक। दर्पण के मध्य बिंदु को P कहते हैं, यानी पोल। यहां से एक रेखा गुजरती है, जिसे बोलते हैं प्रधान अक्ष। इस प्रधान अक्ष पे वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु F होता है। थोड़ा सा दूर लेते हैं वक्रता केंद्र को। इस मिरर का नाम M डैश रखते हैं। एक वस्तु है जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। यहां से प्रकाश की किरणें एक प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, ठीक। जब जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी वो मुख्य फोकस से प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से पार करेगी, ठीक, या गुजरेगी। दूसरा, जो मुख्य फोकस से जाएगी वह ये प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाएगी, ठीक। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्रवर्तित किरण जो है वो एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही है। ये प्रवर्तित किरण हम डॉट टूटी हुई लाइनों से नहीं दर्शाए हैं। इसका मतलब है कि वास्तविक रूप में कट रही है। यहाँ पे वास्तविक रूप में कट रही है, इसी को बोलते हैं वास्तविक कटान है। वास्तविक कटान है, ठीक। अब यहाँ पे जब कट गया तो इमेज बन जाएगा। कट गया तो इमेज बन जाएगा। तो इमेज क्या बनेगा? तो इमेज ये बनेगा। इस बिंदु से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये इमेज बनेगा, ठीक।
ये किसका इमेज बना, तो मान लेते हैं कि ये वस्तु ए है, ए भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, ठीक, ये भी वस्तु है, तो यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे बी डैश, ठीक, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया, ठीक। आप यहाँ पे ध्यान रखें प्रतिबिंब को डैश में करके लिखते हैं, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब से कुछ संबंधित पॉइंट्स है, उसे हम देखेंगे। पहला पॉइंट हम क्या देखें कि वास्तविक कटान से यह प्रतिबिंब बन रहे हैं, वास्तविक कटान से यह प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम नोट करके लिखेंगे, पहला पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, पहला। दूसरा पॉइंट यह है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसे हम पर्दा पे दिखा सकते हैं, यानी पर्दा पे उसे दिखा सकते हैं या पर्दा पे उभारा जा सकता है। अगर हम पर्दा ला करके, यदि यहाँ पे जहाँ पे कट कर रही है, यदि वहां पे ला करके हम पर्दा को रख देंगे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब उस पर्दा पर दिखाई दे देगा। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उभारा जा सकता है या दिखाया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट होगा, इस प्रतिबिंब कहने का मतलब कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उभारा जा सकता है। तीसरा पॉइंट आपके फिगर में स्पष्ट दिखाई दे रहा, जो यह है, वस्तु जो प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु के उल्टा बना, वस्तु के उल्टा बना हुआ है, ठीक। प्रतिबिंब वस्तु के क्या है, उल्टा है। प्रतिबिंब है जो वस्तु के उल्टा है, प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के उल्टा है। आगे ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है, ये दर्पण के सामने है या दर्पण के ओर है, दर्पण के सामने है या दर्पण के ओर है। तो आगे लिखेंगे अगला पॉइंट कि यह प्रतिबिंब वस्तु के उल्टा, हमेशा उल्टा, वस्तु के हमेशा उल्टा तथा हमेशा दर्पण के सामने बनता, हमेशा दर्पण के सामने या दर्पण के ओर, या दर्पण के ओर बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब से संबंधित 3 पॉइंट हम देख लिए हैं। कौन कौन पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, ठीक। दूसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पे दिखा सकते हैं या पर्दा पे उभार सकते हैं। तीसरा है कि यह जो प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, ये वस्तु के उल्टा बनता है, वस्तु के उल्टा बनता है और मिरर के सामने बनता है, यानी दर्पण के सामने या दर्पण के ओर बनता है, ठीक। जिधर रंगा हुआ है ना, ये दर्पण के पीछे भाग, पिछला वाला भाग हो गया, ठीक। जिधर नहीं रंगा हुआ ये प्रवर्तक भाग हो गया, है ना। ये दर्पण के पीछे हो गया, ये दर्पण के आगे या सामने हो गया। तो प्रतिबिंब जो है ये दर्पण के
सामने बन रहा है या आगे बन रहा है या दर्पण के ओर बन रहा है। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ाएंगे। अब चलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब के ओर। हेडिंग देते हैं दूसरा, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। जैसे हम वास्तविक प्रतिबिंब को परिभाषित किए, ठीक उसी प्रकार काल्पनिक प्रतिबिंब को परिभाषित करेंगे। तो क्या बोलेंगे, किरणों के काल्पनिक कटान को, किरणों के काल्पनिक कटान से बने प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो लिख देते हैं, किरणों के काल्पनिक कटान से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये काल्पनिक कटान क्या होता है, यहाँ पे प्रवर्तित जो किरणें होते हैं वो करती हुई मालूम पड़ती है, एक्चुअली में वो करती नहीं है, ऐसा लगता है कि कहीं पे कट रही है ना, एक्चुअली में करती नहीं है, तो उसे बोलते हैं काल्पनिक कटान, काल्पनिक कटान। एग्जाम्पल देंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक उत्तल दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण लेते हैं, ठीक, इसका नाम देते हैं एम और एम डैश। इसके जो बीच वाले जो पॉइंट है इसे बोलते हैं पी अर्थात ध्रुव है ना। तो यहां से ये प्रधान अक्ष गुजरेगी, ठीक, और ये हो जाएगा फोकस, ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। एक वस्तु रखते हैं दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, ये वस्तु रखे दर्पण के सामने। अब यहां से एक किरण, यहां से एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। रूल क्या कहता है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी ना तो वो फोकस से गुजरेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है, ये सीधे यहां से ऐसे गुजर जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि ये फोकस से, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। दूसरा किरण लेते हैं कि ये पोल से जाती है, पोल से जाती है, तो जैसे ये ध्रुव पर जाएगी तो जितना एंगल से जाएगी उतना एंगल से ये परिवर्तित हो जाएगी, ठीक, क्योंकि ये जो प्रधान अक्ष है इस पोर्शन पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया है ना, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, परिवर्तित किरण हो गया। तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से
परिवर्तित हो जाएगी। तो ऐसा लगता है कि ये किधर से आ रहा है, तो इधर से आ रहा है, तो इस ओर हम बढ़ा देते हैं, इस ओर हम बढ़ा देते हैं। कहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, इसका नाम दे देते हैं। अब जहां पे कट किया है तो इस पॉइंट पे प्रतिबिंब बनेगा, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेकिन डॉट डॉट में यानी सॉरी टूटी हुई लाइनों में हम दर्शाएंगे, टूटी हुई लाइनों में दर्शाएंगे। इसलिए टूटी हुई लाइनों में दर्शाते हैं कि जो ये प्रतिबिंब बन रहा है ये टूटी हुई लाइनों के मिलाने से बन रहा है, इसलिए टूटी हुई प्रतिबिंब को दर्शाए, टूटी हुई लाइनों से प्रतिबिंब को दर्शाएंगे। ठीक, मान लेते हैं कि वस्तु ए बी है, तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश बन गया। ये हो गया उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। अब चलते हैं देख लेते हैं समतल दर्पण में, समतल दर्पण में। उसके बाद हम जो मेन पॉइंट है उसे लिखा देंगे। मान लेते हैं कि यह समतल दर्पण है, ऐसा मान लेते हैं। बिंदु O से प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, टकराने के बाद इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है। फिर बिंदु से एक और किरण आती है, टकराने के बाद इस प्रकार परिवर्तन हो जाती है। दो ही लेते हैं, है ना, आप 3 4 5 है जितना भी ले सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि इधर कभी भी नहीं कटेगी, कभी भी नहीं कटेगी। इसे आगे डॉट डॉट से बढ़ाते हैं, इसे भी डॉट डॉट से बढ़ाते हैं, यानी टूटी हुई लाइनों से आगे बढ़ा रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि ये टूटी हुई लाइनों को जब आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ओ का प्रतिबिंब क्या हो गया, ओ डैश हो गया, ओ डैश हो गया। ठीक, हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों प्रतिबिंब में कॉमन क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जहां पे बनती है वहां पे टूटी हुई लाइनों से हम दर्शा रहे हैं, टूटी हुई लाइनों से दर्शा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे टूटी हुई लाइनों से दर्शाए हैं, हालांकि ये पॉइंट है इसलिए पॉइंट के फॉर्म में दर्शाए यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन जो पॉइंट निकल के आता है वो भाई यह आता है, इसका नाम दे देते हैं एम एम डैश। मेन पॉइंट निकल के यह आता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब है जो काल्पनिक कटान, किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। ये भी काल्पनिक काल्पनिक रेखा है ना, यहाँ पे काल्पनिक कटान होगा तब प्रतिबिंब बनेगा। ये भी काल्पनिक रेखा है ना, टूटी हुई रेखा है, ये काल्पनिक कटान हो गया, काल्पनिक कटान से प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा, है ना। तो काल्पनिक कटान से काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जिस प्रकार हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उभार सकते थे या दिखा सकते थे, लेकिन इसमें नहीं दिखाएंगे, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं दिखाया जा सकता है या नहीं उभारा जा सकता है। तीसरा, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब में क्या देखे थे कि प्रतिबिंब जो बन रहा था वस्तु के उल्टा बन रहा था, वस्तु के उल्टा बन रहा था। लेकिन इसमें क्या देखेंगे कि वस्तु के सीधा बनेगा, वस्तु के सीधा बनेगा, वस्तु के सीधा। उसमें उल्टा था, इसमें क्या है, सीधा है ना। चौथा पॉइंट याद देखेंगे, उसमें जो वस्तु था, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना था वह दर्पण के ओर यानी दर्पण के सामने बना था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। बस इस पॉइंट को हम लिख लेंगे, तो नोट में करके लिखेंगे। पॉइंट फर्स्ट, यह प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक
कटान से बनती है। दूसरा पॉइंट, इसे पर्दा पर नहीं उभारा जा सकता। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उभारा जा सकता है। यह दूसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में हम एक साथ लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट में यह लिखते हैं कि यह प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा वस्तु के सीधा और हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सीधा तथा दर्पण के पीछे, दर्पण के हमेशा पीछे, दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। ठीक। चौथा, हम यह बोल सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई लाइनों से दर्शाते हैं या दर्शाया जाता है। तो चौथा पॉइंट भी लिख लीजिए। चौथा पॉइंट, इस प्रतिबिंब को टूटी हुई लाइनों से दर्शाया जाता है। जो नोट में लिखाए हैं हम, इसके आधार पर हम वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर दिखा सकते हैं। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अंतर की ओर चलेंगे। अब चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर है, उसे देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, जो नोट में लिखाए हैं बस उसे लिख दीजिए। 3 अंतर लिख दीजिए, काफी है, एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। इधर लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और इधर लिखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला पॉइंट में लिखते हैं, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या लिखेंगे, यह किरणों के
काल्पनिक चट्टान से बनता है, काल्पनिक चट्टान से बनता है। दूसरा पॉइंट, इसे पर्दा पर उभारा जा सकता है या पर्दा पर दिखाया जा सकता है। दूसरा, इसे पर्दा पर उभारा नहीं जा सकता है। तीसरा पॉइंट यह है कि यह प्रतिबिंब वस्तु के उल्टा और दर्पण के सामने बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के उल्टा, हमेशा उल्टा, वस्तु के हमेशा उल्टा तथा दर्पण के हमेशा सामने बनता है। दर्पण के हमेशा सामने बनता है या दर्पण के ओर बनता है। इधर तीसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा कि यह प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा, ये उल्टा हो गया तो हो गया वस्तु के हमेशा सीधा बनता है और हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा सीधा तथा दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारे चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।